हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक जो शो है जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड है, खूब सारा उसके अंदर गोर है, ब्रुटैलिटी है, और जिसे कह सकते हैं ना कि इस तरीके से हैंडल हुआ था कि यार अगर सुपर हीरोज की कहानी अगर आपको देखनी है तो उसके अंदर कुछ नयापन आ सकता है। द बॉयज। और सीजन 1, 2 और 3 बहुत ही ज़बरदस्त थे। मेरे ख्याल से सीज़न 1 जो था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। सीज़न 2 में हल्का सा डिप आया था, लेकिन सीज़न 3 के अंदर जैसे ही सोल्जर बॉय आया और उसने जो टक्कर देने की कोशिश करी, कोशिश क्या करी करी चटनी बनाने की बिल्कुल कगार के ऊपर था होमलैंडर का। वो काफ़ी मज़ेदार था, और जो स्टोरी के अंदर ट्विस्ट भी था वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। तो क्या ये मज़ेदार पन जो है ये चलता रहता है आगे कि नहीं सीज़न 4 के अंदर? क्योंकि फर्स्ट 2-3 जब एपिसोड आए थे तब हमने इसका जब रिव्यू करा था तो बड़ी क्लियरली ये डिस्कस किया था कि शायद ये हल्का फुल्का थोड़ा बोर कर रहा है आपको और रिपीटेटिव हो रहा है। तो क्या ये रिपीटेटिव एंड तक होता रहता है कि नहीं होता रहता है, वो देखने की कोशिश करते हैं। पहले एक छोटा सा रिकैप एंड देन स्टोरी, और उसके बाद इसके अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। देखो, हमें ये द बॉयज पसंद क्यों आया था? ब्रूटल था, गोर था, अनहैंडल्ड पावर जो होती है ना लार्जली, क्योंकि अब अचानक से इतनी पावर्स आ गई हैं, और या तो वो हो जाता है अचानक से चीज़ें होगी जैसे ए ट्रेन ने सीजन 1 के अंदर कर दिया था, या फिर वो अब्यूज़ करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन ही इस तरीके की है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर कि ये किस जोन के अंदर जा रहे हैं, ईच ऑफ देम गॉट अ वेरी स्पेसिफिक स्क्रीन टाइम। तो आपको बहुत मज़ा आता है, चाहे वो होमलैंडर हो, चाहे वो बुचर हो, फ्रेंची कमिको हो, हुई हो, या फिर स्टारलाइट हो। इवन रायन की कहानी बहुत अच्छे तरीके से अब शेप अप हो रही थी। सोल्जर बॉय ने तो मज़ा ही करवा दिया था। फिर विक्टोरिया का जो रोल था वो जेन वी के अंदर भी और सीजन 3 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया था, और ए ट्रेन को ऐसे छोड़ा था कि शायद इसकी कहानी जो है सिग्निफिकेंट टर्न ले सकती है। तो ब्रॉडली यहाँ पर सब लोग जो हैं वो या तो नेगेटिव है या ग्रे शेड्स के अंदर है। वाइट तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और वो सीजन 4 के अंदर कंटिन्यूड रहता है। तो जो आपके टेम्पलेट हैं वो चेंज नहीं होते। आपको ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं आया, तो एक ही साथ सब कुछ जो है वो दिखाया गया है। और जो स्टेज मीडिया एंड हाउ पीपल गेट बेवकूफ़, वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर चला जाता है। और ये आपने जेन वी के अंदर भी एलिमेंट देखा होगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो काफ़ी स्टेज तरीके से पब्लिक के लिए हो रहा है। बट ये एक डाउन साइड यहाँ पर सीजन 4 के आते हैं कि वहाँ पर उनको बिल्कुल बुद्धू जॉम्बी के तरीके से समझ रहे हैं कि आज ये न्यूज़ आई तो उसके तरीके से रिएक्ट कर देंगे, आज इस न्यूज़ आई तो उसके तरीके से रिएक्ट कर देंगे। शायद ये जो हमारा दिमाग है वो इस तरीके से क्यों बिहेव करता है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होना शुरू हो गया है। लोग अपना दिमाग जो है वो न्यूज़ आइटम्स को देख के मनूवर करते रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा होने भी लग गया है। देखो, जब ये सीज़न शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि एपिसोड 1 और 2 तो ठीक ठाक स्टार्ट होते हैं, स्पेसिफिकली 1, लेकिन फिर बीच में अच्छा खासा सा इसमें ड्रैग है। स्टोरी सेटअप करती रहती है, बार बार गोर आते रहते हैं। इनका अटेम्प्ट ये होता है कि आपको एक शॉक वैल्यू दे दें जिससे आप कहीं ना कहीं एंटरटेन होते रहो, बट वो आप बहुत बारी देख चुके हो, आपको समझ में आ गया कि ये लोग नेगेटिव हैं और इसी तरीके से जाएंगे। जो रिलेशनशिप हैं विद इन द बॉयज़ की टीम के अंदर वो भी जो हैं वो थोड़े स्ट्रेंज टाइप के हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बट सीजन 8 के अंदर फिर से ये बता दिया जाता है कि 1 में पीक आया था, 2 में लो आया, 3 में पीक आया, 4 में शायद इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब सीजन 5 के अंदर भी बहुत कुछ होने वाला है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मिर्ज़ापुर के जोन के अंदर जाता है कि बिल्कुल ही बोरिंग है, मतलब ख़त्म ही सीज़न था मेरे हिसाब से। तो सीज़न 3 वॉज नथिंग, ज़रूरत ही नहीं थी सीज़न 3 की। ये ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन 8 एपिसोड की ज़रूरत नहीं थी। ये कई बार होता है ना कि मूवी बना देते हैं कि भाई फ्रॉम वन सीजन टू अनदर एक छोटा मोटा और कुछ दिखा दिया, तो वो एक ब्रिज की तरह करता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना कुछ ऑलरेडी बोलने के बाद, और जो टाइम स्पेंड किया गया सूप्स के ऊपर, फिर उसके ऊपर रिलेशनशिप डायनामिक्स के ऊपर, रायन एक इम्पॉर्टेंट सूत्रधार हो जाता है जो दोनों को, हीरो को और विलन को जोड़ने की कोशिश करता है। होमलैंडर की और बुचर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर होमलैंडर अनटेम्ड है, एंड में आके सोल्जर बॉय क्या करता है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये फिर बिखरनी शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं कि अभी बड़ी मुश्किल से आप टाई अप कर रहे थे, अब फिर बिल्कुल ये खुलना शुरू हो जाता है। और दूसरा, मुझे कुछ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल होमलैंडर जो है वो जिस तरह दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर इतना ब्रूटल, कुछ कुछ जगहों पे है आप सोचते हो कि यार अब वो अनलीश कर जाएगा और उसका फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट होगा, वो नहीं होता है। स्टारलाइट और ह्यू की जो कहानी है वो इरिटेटिंग होती चली जा रही है। वो इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर पीक भी करेगी, और स्टारलाइट का मेरे ख्याल से कैरेक्टर अर्क सबसे वीक है यहाँ पर। उसकी पावर कब चलेगी, नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, सब बहुत बकवास होना शुरू हो जाता है। और वो बुचर के साथ भी होना शुरू हो गया है अब, क्योंकि बुचर का इनर कन्फ्लिक्ट इक्वल टू मोर पावर, डिफ्रेंशिएटेड पावर, गेटिंग हील्ड, विल नॉट डाई, अपनी मर्जी के भी कुछ कुछ काम होते चले जा रहे हैं। वो
पूरा का पूरा जो फोकस चला जाता है कि भाई क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड भी डाल दिया गया तो इट माइट हैव डिफरेंट रिएक्शंस, तो वो डिफरेंट रिएक्शन हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है, वो एक्सप्लेनेशन आ सकती है। बट ऐसा लगने लग गया है कि फोर्सफुली कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये मेन लीड है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं 2 मिनट के लिए सोचूं कि अगर इसका थैंक यू वेरी मच हो गया होता तो फिर क्या बचता है इसके अंदर, तो ये सीरीज को बचाने की थोड़ी सी कोशिश हो रही है। बाकी जो फर्स्ट 2 एपिसोड 3 एपिसोड का रिएक्शन था वो कंटिन्यू रहता है कि जैसे बहुत बड़ी कास्ट है इसके अंदर, तो कैरेक्टर्स के ऊपर कम फोकस आ जाता है, रिपीटेड प्ले है, शॉक वैल्यू से आपको गोर से जो आपको अच्छा लगता है इसके अंदर वो सब चीज़ें डालने लग जाते हैं। और जो थोड़ा और शॉक वैल्यू जो आपकी आएगी वो विक्टोरिया के लिए आएगी, और शॉक वैल्यू से ज़्यादा इरिटेशन भी होगी बिकॉज शी इज़ वेरी पावरफुल, और जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर उसका थैंक यू वेरी मच होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा भी सर्कमस्टेंस नहीं था कि शी वॉज सो हेल्पलेस, तो वो मुझे थोड़ा अजीब यहाँ पर लगने लग गया। एंड में जो होप आई सोल्जर बॉय को देख के वो ये लगा कि यार आगे सीजन के अंदर ऐसा नहीं है कि होमलैंडर विल हैव अ फ्री हैंड, क्योंकि उसने अब कब्जा कर लिया एक पपेट टाइप के प्रेसिडेंट के ऊपर भी, और वाइट हाउस लगभग लगभग यही चला रहा है। और नाउ थिंग्स विल गो वाइल्ड, अब जो कोई भी इनके रास्ते में आएगा ये देख लेगा उसको। बट एट द सेम टाइम बुचर की टीम भी जो है थोड़ी सी अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, वो कैसे होगी वो नेक्स्ट सीज़न के लिए छोड़ दिया गया। तो इस पर्टिकुलर सीज़न के अंदर बहुत मिलीजुली बातें थी। मैंने भी थोड़ा ज़्यादा खुल के इसमें इसलिए बात करी है क्योंकि सारे एपिसोड्स का तो रिव्यू आता चला जा रहा है धीरे धीरे करके, तो सबको पता है कि क्या मूवमेंट हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बारी में देखा तो कोई स्पॉइलर हो गया है इसके अंदर। बट ये है कि वो जो मज़ा था ना कि शॉक वैल्यू सिर्फ कटने फटने से नहीं बट स्टोरी टेलिंग के अंदर आती, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शो भी स्कोर इसके लिए रहेगा अभी तक का सबसे लोएस्ट 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। और जो लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, कुछ नहीं है इसके अंदर देखने लायक, मैं उनसे ज़्यादा एग्री नहीं करूँगा। मैं ये बोलूँगा कि स्टार्ट अच्छा होता है, एंड अच्छा होता है, बीच में काफ़ी स्लो है। इसको एक्चुअली में एक शॉर्ट सीरीज़ की तरह एक ब्रिजिंग द गैप वाले तरीके से दिखाते तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो भी नहीं होती। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।